क्या तोहमत लगाए दे रहे हो आप जो है। ये वही मोदी जी हैं, माफ़ी भी मांगी थी और बिल भी वापस लिए थे। और सेम अब बिहार में होने जा रहा है, ये माफ़ी भी मांगेंगे। और देखो जो है, जो ये प्रक्रिया शुरू करी थी इन्होंने वोट चोरी वाली, तो जैसे ही नारा चाला बिहार के लोगों ने सड़कों पे आके कि वोट चोर गद्दी छोड़, हिल गए मोदी जी। तुरंत जो है कानाफूसी चलने लगी है और धीरे धीरे मानने भी लगे, आने लगे, कहने कहलवा भी दिया है कि भाई अब आधार कार्ड को मानेंगे हम। अब तक तो बड़ी दाएं बाएं की बातें कर रहे थे। राहुल गांधी ऐसा नेता है जो सच को सच कहता है और झूठ को झूठ कहता है। कभी वो नफे नुकसान की बात नहीं देखता, कभी वो पार्टी के व्यक्तिगत रूप से वो ये नहीं देखता कि मेरी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा। वो व्यक्ति चोर को चोर कहता है, वो आज भी कह रहा है और कल भी कहता रहेगा। बहुत डराने की कोशिश कर ली, लेकिन हमारा नेता ऐसा है, न झुकाया और न झुकेगा। ये दाएं बाएं की बातें करते हैं ना जो, ये माफ़ी कांग्रेस का इतिहास नहीं रहा। ये माफ़ी मांगने का इतिहास तो भाजपा आरएसएस का रहा है। इनके लोगों ने खूब माफियाँ मांगी थी, कांग्रेस के लोगों ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। जिन अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था सूरज नहीं उगता है, मार मार के भगा दिया यहाँ से उनको। तो ये खामखाई की बातें न करें, दाएं बाएं की बातें न करें। देश में इस टाइम जो है जगह जगह बाढ़ आई पड़ी है, जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। तो मोदी जी थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो ये फोटो खिंचाने के लिए दाएं बाएं मत पको, दिल्ली में बैठो और मैनेज करो किसी तरीके से कि लोगों पे कम से कम मुसीबत आए, लोगों का कम से कम नुकसान हो। राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं तो टीवी स्क्रीन पर राहुल गांधी को कैसे हटाया जाए, साहब वहाँ पहुँच गए गुजरात जो है। तो ये स्टंटबाजी मत करो। देश के लोगों ने आपको स्टंटबाजी करने के लिए सरकार में नहीं बिठाया है, तीसरी बार आपको मौका दिया है तो कुछ करके दिखाओ। ये स्टंटबाजी से काम। सुमति जी, कांग्रेस की रैलियों के अंदर भीड़ नजर आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन सारी की सारी भीड़ बुलाई हुई है, क्या कहेंगे आप? बिहार की जनता कह रही है मोदी जी बहुत जुमले झेल लिए तुम्हारे, बहुत दिन तुम्हें झेल लिया, अब गद्दी खाली करो कि जनता आती है। ये बिहार के लोगों को बहुत कमज़ोर समझ रहे थे ना, तो बिहार के लोगों ने दिखा दिया कि बिहार एक राजनीतिक स्टेट है। बिहार में गुजरातियों की तरह डरपोक लोग नहीं रहते हैं। बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व हैं। ये इतना बड़ा संदेश है कि मोदी जी दौड़े दौड़े गुजरात गए और वहाँ पता है क्या करने गए? क्या करने? घर वालों से तो पटाखे रखी ना इनने, तो अपने लिए कहीं घर ढूंढने गए भैया कि वहाँ से जब मैं रेला जाऊँगा तो कहाँ आके छिपूँगा। तो वो घर ढूंढते डोल रहे हैं। अब इन्हें पता लग रहा है कि जो घर गृहस्थी वाले होते हैं वो अपने घर वालों से क्यों बना के रखते हैं। इनने तो न अपनी पत्नी से बना के रखी, न अपने भाइयों से बना के रखी। कैमरा लेके तो ये माँ से अपनी माँ से मिलने जाते थे, तो ये वहाँ घर ढूंढते डोल रहे हैं, अपने छिपने की जगह ढूंढते डोल रहे हैं। तो गुजरात, अब ये लोग बरगलाने पे नहीं चलेंगे। तो गुजरात तो भारत का हिस्सा है, कोई पाकिस्तान में थोड़ी है गुजरात। अगर गुजरात गए तो कोई पाप कर दिया मोदी जी ने? जहाँ से शुरू हुई थी इनकी कहानी अब वहीं जाके खत्म होने जा रही है। समझिए बात को आप, दाएं बाएं की बात मत ये कीजिए। सब कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी डायलॉग बाजी क्यों देती है कि चाय से खत्म हुई थी गाय पे शुरू हुई थी, गाय पे खत्म हो गई। अब आप कह रहे हैं गुजरात से शुरू हुए थे, गुजरात पे खत्म। कांग्रेस पार्टी लोगों की बात करती है, कांग्रेस पार्टी जुमलेबाजी नहीं करती है। जुमलेबाजी तो ये बीजेपी वाले करते हैं। हमारे यहाँ जो है संविधान की बात की जाती है, लोगों के हक हकूक़ की बात की जाती है, लेकिन हवाई बातें तो यही करते हैं साहब। किसानों से वायदा किया था इन्होंने 22 में आमदनी दूनी कर देंगे, बात से ही मुकर गए साहब जो है। किसान निधि योजना के तहत किसानों को लाभ तो मिल रहा है। अरे इतना लाभ मिल रहा है, पीछे के दरवाजे से उससे 10 गुना हमसे वसूल कर ले रहे हैं। ये लाभ हमें नहीं चाहिए साहब। ये लाभ आपका, आपको मुबारक। हमें तो आप जो आपने वायदा किया था कि आपकी आमदनी दूनी कर देंगे, तो हमारी आमदनी दूनी कर दो। ये सारे लाभ ब्याज सहित आपको, आप खुद लेते रहो, इतने पैसे हमसे लेते रहो, बस खाली जो हम पैदा कर रहे हैं उसको अच्छे रेट में आप बिकवाते रहो, केवल और केवल। ये बहुत चीज़ों की ब्रांडिंग करते हैं ना जो है। तो मैं किसान का बेटा हूँ और इनसे निवेदन करता हूँ कि बस केवल जैसे आप अंबानी और अडानी के लिए आप तो कांग्रेसी किसान हो ना? नहीं, सुन लो आप, जैसे अडानी जी के लिए बाहर जाते हैं तो बिजनेस सेट करके आते हैं ये, तो ऐसे ही जब आप बाहर जाते हो तो हमारी भी बिजनेस सेट कर दो कुछ। हमारे यहाँ भी जो सरप्लस पैदा हो रहा है, गेहूँ है, चावल है, आलू है, तो ये बाहर एक्सपोर्ट होने लगे। ये ऐसी हवाई बातें मत करो आप। नहीं, आप तो कांग्रेस से भी ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसान तो कभी कोई विरोध नहीं कर रहा है। दिल्ली के बाहर 13 महीने सड़कों पर मतलब खुले आसमान के नीचे हमने बिताए। क्या तोहमत लगाए दे रहे हो आप जो है। ये वही मोदी जी हैं, माफ़ी भी मांगी थी और बिल भी वापस लिए थे। और सेम अब बिहार में होने जा रहा है, ये माफ़ी भी मांगेंगे
और देखो जो है जो ये प्रक्रिया शुरू करी थी इन्होंने वोट चोरी वाली, तो जैसे ही नारा उछाला बिहार के लोगों ने सड़कों पे आके कि वोट चोर गद्दी छोड़, हिल गए मोदी जी। तुरंत जो है काना फूसी चलने लगी है और धीरे धीरे मानने भी लगे, भाजपा के नेता आने लगे, कहलवा भी दिया है कि भाई अब आधार कार्ड को मानेंगे हम। अब तक तो बड़ी दाएं बाएं की बातें कर रहे थे। भाजपा के नेता तो कह रहे हैं राहुल गांधी माफ़ी वीर हैं, पहले चौकीदार चोर है कहा, फिर माफ़ी मांगनी पड़ी, सावरकर के बारे में गलत बोला, फिर माफ़ी मांगनी पड़ी, और बाकायदा लिखित में माफ़ी मांगते घूम रहे हैं कोर्ट के अंदर। तो माफ़ी वीर तो राहुल गांधी को बता रहे हैं भाजपा के नेता। अपने दिमाग से निकाल दो, इस देश में राहुल गांधी ऐसा नेता है जो सच को सच कहता है और झूठ को झूठ कहता है। कभी वो नफ़े नुकसान की बात नहीं देखता, कभी वो पार्टी के व्यक्तिगत रूप से वो ये नहीं देखता कि मेरी पार्टी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। वो व्यक्ति चोर को चोर कहता है, और आज भी कह रहा है और कल भी कहता रहेगा। बहुत डराने की कोशिश कर ली, लेकिन हमारा नेता ऐसा है, न झुकाया और न झुकेगा। ये दाएं बाएं की बातें करते हैं ना जो, ये माफ़ी कांग्रेस का इतिहास नहीं रहा। ये माफ़ी मांगने का इतिहास तो भाजपा आरएसएस का रहा है। इनके लोगों ने खूब माफ़ियाँ मांगी थी, कांग्रेस के लोगों ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। जिन अंग्रेज़ों के बारे में कहा जाता था सूरज नहीं उगता है, मार मार के भगा दिया यहाँ से उनको। तो ये खामखाई की बातें न करें, दाएं बाएं बातें न करें। देश में इस टाइम जो है जगह जगह बाढ़ आई पड़ी है, जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। तो मोदी जी थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो ये फ़ोटो खिंचाने के लिए दाएं बाएं मत पको, दिल्ली में बैठो और मैनेज करो किसी तरीके से कि लोगों पे कम से कम मुसीबत आए, लोगों का कम से कम नुकसान हो। राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं तो टीवी स्क्रीन पर राहुल गांधी को कैसे हटाया जाए, साहब वहाँ पहुँच गए गुजरात जो है। तो ये स्टंटबाजी मत करो। देश के लोगों ने आपको स्टंटबाजी करने के लिए सरकार में नहीं बिठाया है, तीसरी बार आपको मौका दिया है तो कुछ करके दिखाओ। ये स्टंटबाजी से काम नहीं चलेगा, नहीं तो अब आपका टाइम हो रहा है, झोला उठाओ और तुरंत यहाँ से पतली गली से निकल जाओ। मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो यात्रा करते हैं तो स्टंटबाजी, और राहुल गांधी अगर कहीं चुनावी दौरा भी कर रहे हैं तो फिर वो जन अधिकार यात्रा बन जा रही है। जी बिल्कुल सही कह दिया आपने, इसी में उत्तर छिपा है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े पद पे बैठे हैं, तो उन्हें कार्य योजना बतानी चाहिए अपनी। जो देश में इस टाइम बाढ़ें चल रही हैं उसके लिए कार्य योजना बतानी चाहिए और बताना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। भाई ये काम तो विपक्ष का होता है, तो राहुल गांधी जी तो अपना जॉब कर रहे हैं, अच्छी भली बात कर रहे हैं। जो सरकार सुन नहीं रही लोगों की बात, उन मुद्दों को उठा रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन ये मोदी जी का काम नहीं है। मोदी जी राहुल वाला काम क्यों कर रहे हैं भाई? आपको तो प्रधानमंत्री बना दिया, अब आप बताओ क्या कर रहे हो लोगों के लिए। ये जुमलेबाजी करके कब तक लोगों का पेट भरोगे? जुमलों से पेट नहीं भरता है साहब, लोगों का पेट खाने से ही भरेगा। तो जहाँ बाढ़ आई पड़ी है, जहाँ लोग मुसीबत में, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ सहायता पहुँचवाओ। और ये केवल फ़ोटो शूट कराने के लिए आप गुजरात चले गए हैं ना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। लोगों का पेट खाने से भरता है, बिल्कुल सही बात कही आपने। और जनता से भी पूछते हैं कि आखिर किन लोगों तक खाना पहुंच पा रहा है या कुछ लोग परेशान हैं। कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद सर। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।